स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 41। इस चैप्टर में हम पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसी टॉपिक में आज हम लोग मुर्गी पालन की जो विधियां हैं, मुर्गी पालन के जो मेथड्स हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं मुर्गी पालन के लिए प्रयोग में ली जाने वाली विधियों के बारे में कि जब मुर्गी पालन का कार्य किया जाता है तो उस समय कौन सी विधियां प्रयोग में ली जाती हैं, ये विधियां किस प्रकार कार्य करती हैं, और हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन सी विधि मुर्गी पालन के लिए अधिक बेहतर है और अधिक उपयुक्त है। तो स्टार्ट करते हैं। मुर्गी पालन की विधियां हैं उनके बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब मुर्गी पालन का कार्य किया जाता है तो उस कार्य के दौरान कौन सी स्टेप्स, कौन से चरण आते हैं। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ऊष्मायन के बारे में, इनक्यूबेशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, स्फुटन की बात की थी जिसे इंग्लिश में हैचिंग कहा जाता है। उसके बाद हमने ब्रूडिंग की बात की थी, उसमें हमने डिस्कस किया था फ्लोर ब्रूडर के बारे में, बैटरी ब्रूडर के बारे में। आज उसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उन मेथड्स के बारे में जिनका प्रयोग मुर्गी पालन के लिए किया जाता है। तो बात करते हैं हम, यहाँ पर मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है कि मुर्गी पालन की ये जो दो विधियां हैं ये प्रचलित हैं और इन दो विधियों का प्रयोग मुर्गी पालन की क्रिया के लिए किया जाता है। जो फर्स्ट मेथड है, पहले उस पर मैं बात करूंगा। उस फर्स्ट मेथड का नाम है डीप लिटर विधि, पहले इस पे बात करेंगे। दूसरी जो विधि है जिसका वर्तमान में अधिक उपयोग लिया जाता है वो है केज सिस्टम मेथड, पिंजरा प्रणाली विधि। तो बात करेंगे दोनों विधियों पे कि डीप लिटर जो विधि है इसमें मुर्गी पालन किस प्रकार किया जाता है, क्या कमियां हैं इस डीप लिटर विधि की, वो भी डिस्कस करेंगे। और फिर हम बात करेंगे
पिंजरा प्रणाली विधि के बारे में, और हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है कि वर्तमान में जो पोल्ट्री फार्म हाउस हैं जहां मुर्गियों का पालन किया जाता है वहां पिंजरा प्रणाली विधि का उपयोग प्राथमिकता से किया जाता है। उस पर हम बात करेंगे और बेसिकली हम इन 5 कारणों पे बात करेंगे और इन्हीं 5 कारणों से वर्तमान में पिंजरा प्रणाली विधि को प्राथमिकता दी गई है डीप लिटर विधि के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं पहले डीप लिटर विधि। ये जो मेथड है मुर्गी पालन का, इस मेथड से मुर्गी पालन पुराने समय से किया जाता रहा है। तो ये नई विधि नहीं है मुर्गी पालन की, ये एक परंपरागत पुरानी विधि है मुर्गी पालन की। क्या करते हैं इसमें? इसमें क्या किया जाता है कि जो पोल्ट्री फार्म हाउस है, यानी जिस स्थान पर मुर्गी पालन किया जाता है, उस एक बड़े से कमरे में कुछ लिटर बिछा दिया जाता है। लिटर का मतलब है कुछ सूखे हुए पत्ते हैं पादपों के, इस तरह के कुछ पत्ते हैं वो वहां पर फर्श पर बिछा दिए जाते हैं और इन्हीं सूखे हुए पत्तों पर, जिसे लिटर कहते हैं, उस पर मुर्गियों को रखा जाता है। इस विधि का नाम है डीप लिटर विधि। अब डीप लिटर विधि में क्या कमियां हमको दिखती हैं? नंबर 1 कि डीप लिटर विधि में एक कमरे के अंदर जहां मुर्गी पालन कर रहे हैं वहां पर अधिक संख्या में मुर्गियों का पालन नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी कमी तो यह है कि जो स्थान हम मुर्गी पालन के लिए प्रयोग में ले रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस पर या स्थान पर हम अधिक संख्या में मुर्गियों का पालन नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी कमी है इसकी। तो आपके पास जो अवेलेबल एरिया है, उपलब्ध स्थान है, वहां पर आप अधिक मुर्गियों का पालन इस विधि में नहीं कर सकते। नंबर 2, जब सभी मुर्गियां एक ही कमरे में हैं तो संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती है कि किसी एक मुर्गी में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ, संक्रमण हुआ, तो ये संभावना अधिक रहती है कि उस कमरे में उपस्थित जो अन्य मुर्गियां हैं उनको भी वह संक्रमण हो जाए। तो संक्रमण की संभावना डीप लिटर विधि में अधिक रहती है। ये दूसरी कमी थी इसकी। तीसरा कि डीप लिटर विधि में इन सभी मुर्गियों को एक साथ भोजन दिया जाता है जो एक कमरे में है। तो ऐसी स्थिति में जो भोजन उन्हें दिया गया है, मुर्गियां आपस में लड़ती हैं उस भोजन के लिए और इस कारण बड़ी मात्रा में भोजन वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ये तीसरी कमी है
इस डीप लिटर विधि की। चौथी बात, डीप लिटर विधि में मेंटेनेंस करना, व्यवस्था करना बड़ा कठिन कार्य होता है और इन सब कारणों को देखते हुए वर्तमान में डीप लिटर विधि के स्थान पर पिंजरा प्रणाली विधि द्वारा मुर्गी पालन का कार्य किया जाता है। अच्छा, यहां एक बात और मेंशन करें कि मुर्गी पालन बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया था, दो जो महत्व बात कर ले या दो उद्देश्य कह दें, उन दो उद्देश्यों को देखते हुए ये मुर्गी पालन का कार्य किया जाता है। उसमें से पहला उद्देश्य हमने बात की थी भोजन के रूप में अंडों की प्राप्ति, और दूसरा महत्व हमने डिस्कस किया था मांस की प्राप्ति। तो जिस हिसाब से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, तो अब मुर्गी पालन के लिए ऐसी कोई विधि होनी चाहिए जिसमें हम कम स्थान पर, यानी छोटा सा एरिया हो, और उस छोटे से एरिया में हम अधिक संख्या में मुर्गी पालन कर सके। ऐसी कोई मैनेजमेंट, ऐसी कोई मेथड होनी चाहिए, और उसी हिसाब से या उसी बात को ध्यान में रखते हुए डीप लीटर मेथड के स्थान पर ये पिंजरा प्रणाली विधि उपयोग में ली गई या इसका विकास किया गया। तो यहां बात समझ में आई आपको। पहले हमने डिस्कस किया डीप लीटर विधि के बारे में। अब पिंजरा प्रणाली विधि में क्या है वो समझते हैं कि एक बड़ा सा कमरा है या एक बड़ा सा हॉल है। इस हॉल में क्या किया जाता है कि इसकी सभी दीवारों की ओर कुछ प्लेटफॉर्म्स लगाते हैं। जैसे ये एक प्लेटफॉर्म लगा दीवार के सहारे, फिर ऐसे दूसरा, ऐसे तीसरा, तो ऐसे कुछ मंजिलें बनाई जाती हैं। इन मंजिलों पर पिंजरे रखे जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि डीप लिटर विधि में तो क्या था, फर्श पर यानी डीप में मुर्गी पालन किया जाता था। पिंजरा प्रणाली में क्या करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म या कुछ मंजिलें बना दी जाती हैं, और इन मंजिलों पर, इन प्लेटफॉर्म पर पिंजरे रखे जाते हैं, और इन पिंजरों में मुर्गी पालन का कार्य किया जाता है। तो डीप लीटर और पिंजरा प्रणाली में ये एक बड़ा अंतर है कि एरिया तो उतना ही है, लेकिन डीप लीटर विधि में मुर्गियों का पालन फर्श पे कर रहे थे। इस कारण अधिक संख्या में मुर्गियां नहीं पाली जा सकती थी। लेकिन पिंजरा प्रणाली में उसी जगह पर, उसी कमरे में कुछ प्लेटफॉर्म या मंजिलें बना दी जाती हैं जिन पर पिंजरे रख दिए जाते हैं। तो यहां पर उसी स्थान पे कि जहां डीप लीटर में कम मुर्गियां पाली जा रही थी, पिंजरा प्रणाली में अधिक मुर्गियों को पाला जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि पिंजरा प्रणाली के द्वारा जो मुर्गी पालन वर्तमान में किया जा रहा है, वर्तमान में पोल्ट्री जो फार्मिंग है, मुर्गी पालन जब बड़े स्तर पे किया जा रहा है, तो बड़े स्तर पे जब मुर्गी पालन करते हैं तब पिंजरा प्रणाली को प्राथमिकता से उपयोग में लिया जाता है। तो ऐसे क्या रीजन है, या पिंजरा प्रणाली किस प्रकार
डीप लिटर विधि से अधिक उपयुक्त हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। मैंने ब्लैक बोर्ड पे 5 पॉइंट्स लिखे हैं और हम इनकी सहायता से ये समझने की कोशिश करेंगे कि डीप लिटर विधि की तुलना में पिंजरा प्रणाली क्यों अधिक उपयुक्त है, अधिक बेहतर है। तो पहली मैं बात करूंगा कम स्थान में अधिक मुर्गियों का पालन। तो पिंजरा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण जो बात हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इसमें बड़े एरिया में कम मुर्गियों का पालन हो रहा है, जबकि इसमें पिंजरा प्रणाली में एक छोटे से स्थान पर भी हम अधिक संख्या में मुर्गियों का पालन कर सकते हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस हिसाब से मानव समष्टि का आकार बढ़ रहा है तो आवास की तो वैसे ही कमी हो रही है, स्थान वैसे भी कम है, तो उस दृष्टि से भी पिंजरा प्रणाली विधि अधिक उपयुक्त है, क्योंकि हम एक छोटे से एरिया में अधिक संख्या में मुर्गियों का पालन इस प्रणाली के द्वारा कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें हम क्या करते हैं कि मुर्गियों को अलग अलग पिंजरों में रखा जाता है। हर मुर्गी का अपना एक अलग केज है, अलग पिंजरा है, और उसे अलग ही भोजन, अलग ही पानी दिया जाता है। यानी पिंजरा प्रणाली में हर पिंजरे में एक पानी के लिए पात्र रखा हुआ है, एक भोजन के लिए पात्र रखा हुआ है, और सभी मुर्गियां अलग अलग पिंजरों में हैं। तो उससे क्या होगा कि जो संक्रमण की संभावनाएं हैं, जो हमने कहा था कि डीप लिटर विधि में संक्रमण की संभावनाएं ज्यादा थी, लेकिन पिंजरा प्रणाली विधि में सभी मुर्गियों को अलग अलग पिंजरों में रखा गया है। इस कारण संक्रमण की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं संक्रामक, उन संक्रामक रोगों से सुरक्षा हो पाती है, या उन संक्रामक रोगों की संभावना कम हो जाती है पिंजरा प्रणाली विधि में। तो दूसरी हमने बात की संक्रमण की संभावना की, जो डीप लिटर विधि में ज्यादा संभावना थी संक्रमण की, लेकिन पिंजरा प्रणाली विधि में संक्रमण की संभावनाएं कम होती है। तीसरी बात हमने डिस्कस की है यहां पर आहार की आवश्यकता की, और हमने कहा कि इस प्रणाली में ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि कम आहार चाहिए, क्योंकि देखो वहां हमने क्या बात की थी डीप लिटर में कि सभी मुर्गियों को एक ही पात्र में आहार दिया जाता था, तो उनमें कई बार संघर्ष होते थे, लड़ाइयां होती थी, और मुर्गियों को पर्याप्त आहार नहीं मिल पाता था। लेकिन यहां पर पिंजरा प्रणाली में हर मुर्गी के लिए उसी के पिंजरे में जल पात्र और दाने के लिए, अनाज के लिए पात्र अलग से रखा जाता है। तो इस प्रकार के जो संघर्ष हैं उनकी संभावनाएं कम हो जाती हैं, और भोजन वेस्ट कम होता है। और इस कारण अगर हम जब कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि डीप लिटर विधि में एक मुर्गी को कितना आहार चाहिए
और पिंजरा प्रणाली विधि में एक मुर्गी को कितना आहार चाहिए, तो हम देखते हैं वैज्ञानिकों ने ऐसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि पिंजरा प्रणाली विधि में मुर्गियों को आहार की कम आवश्यकता होती है। अगली बात है उचित देखभाल, कि यहां पर सब काम पिंजरों में हो रहा है, तो पिंजरों की देखभाल करना, सफाई करना, उनके लिए जल पात्र भरना, भोजन की व्यवस्था करना, वहां से दिए गए अंडों को प्राप्त करना, ये जो मैनेजमेंट है, ये केयरिंग, ये मैनेजमेंट बहुत इजी तरीके से पिंजरा प्रणाली में संभव हो पाता, जबकि डीप लीटर विधि में ये मेंटेनेंस, ये केयरिंग इतनी इजी नहीं है जितनी पिंजरा प्रणाली में थी। तो बहुत इजी तरीके से केयरिंग, देखभाल पिंजरा प्रणाली में की जा सकती है। लास्ट बात मैं करूंगा श्रम में कमी। जो व्यक्ति पोल्ट्री फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है, मुर्गी पालन का कार्य कर रहा है, तो जब वो पिंजरा प्रणाली विधि द्वारा मुर्गी पालन का कार्य करता है तो उसमें मेहनत में कमी आती है, उसे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। लेकिन डीप लीटर विधि में परिश्रम बढ़ जाता है। तो यहां पर हमने देखा कि पिंजरा प्रणाली विधि कई कारणों से डीप लीटर विधि से बेहतर है, और इन्हीं कारणों से वर्तमान में मुर्गी पालन के लिए पिंजरा प्रणाली विधि का उपयोग प्राथमिकता से किया जाता है। तो आई थिंक आज का जो टॉपिक था अपना मुर्गी पालन का, जिसमें हमने मुर्गी पालन की जो विधियां हैं उनकी बात की, और कौन सी विधि उपयुक्त है, प्राथमिकता से उपयोग में ली जाती है, उसके बारे में हमने बात की। कल हम पोल्ट्री फार्मिंग के लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, और उसमें बेसिकली हम इस बात पे फोकस करेंगे कि मुर्गी पालन में मुर्गियों को जो आहार दिया जाता है, जो डाइट दी जाती है, वो क्या है, उसके मुख्य घटक क्या होते हैं, उस पे बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें और पूरा देखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।